Hello guys, welcome to Ramist classes and this is Rani. Today we will discuss about the specialist यानी कि विशेषज्ञ। कोई भी किसी भी विषय में अगर एक्सपर्ट है तो हम उसे कहते हैं स्पेशलिस्ट। यानी कोई व्यक्ति अगर हमारा माइंड को पढ़ सकता है, हमारे माइंड की बात को जान सकता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं साइकोलॉजिस्ट। तो उसी प्रकार से और भी हमारे जितने भी स्पेशलिस्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आपके डेली यूज़ के लिए जो मैक्सिमम यूज़ किए जाते हैं, तो उन सभी को आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ और इनको आज हम ट्रिक के साथ भी लर्न करेंगे आपके साथ। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। तो आज हम अपना जो सेशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं और ट्रिक के थ्रू इन स्पेशलिस्ट को लर्न भी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। पहला है हमारा एपियरिस्ट, यानी कि जिसे हम कहें बी कीपिंग, यानी कि जो कि मधुमक्खी पालन, यानी कि बी कीपिंग यानी कि जो मधुमक्खी का जो पालन करता है, मधुमक्खियों को पालता है, उसका जो स्पेशलिस्ट होता है, उसका जो एक्सपर्ट होता है, हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं एपियरिस्ट। ठीक, अब इसे लर्न कैसे करते हैं? ट्रिक के थ्रू। तो चलिए सुनते हैं और समझते हैं। एपियरिस्ट यानी कि एपियरिस्ट से हमने एक ट्रिक के लिए हम एक वर्ड लेते हैं ऐप। ऐप इट मीन्स अगर हम कहें तो लंगूर, और लंगूर को क्या पसंद है? मधुमक्खी का शहद। और मधुमक्खियों का शहद कौन खाता है? ऐप। और ऐप से बना हमारा क्या? एपियरिस्ट। और मधुमक्खियों का शहद यानी कि मधुमक्खी यानी कि बी, तो बी कीपिंग अगर हम कहें तो मधुमक्खी पालन और उसका एक्सपर्ट एपियरिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट यानी कि लाइफ ऑन अर्थ एंड इन स्पेस, यानी कि जीवन कहाँ? ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में जो जीवन है उसका जो स्पेशलिस्ट होता है, उसका जो एक्सपर्ट होता है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट। अब इसे लर्न कैसे करते हैं? आप जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी, ये वर्ड जो होते हैं ये किससे रिलेट करते हैं? यानी कि ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिषाचार्य। तो ये भी हमारा क्या है? ब्रह्मांड की बातें कौन बताता है? हमें एक एस्ट्रोलॉजर ही बताता है। तो एस्ट्रोलॉजर यानी कि एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट, तो यानी कि मीनिंग हमारा एस्ट्रो से ही एस्ट्रोलॉजर बना और एस्ट्रोलॉजर से एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट। तो इससे हमारी ईजिली आप ट्रिक समझ चुके हैं कि इसका मतलब है ब्रह्मांड में जीवन का जो एक्सपर्ट होता है उसे हम कहते हैं एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है हमारा कार्डियोलॉजिस्ट। थर्ड है हमारा कार्डियोलॉजिस्ट, यानी कि हार्ट डिसीज, जो हृदय की बीमारियों का स्पेशलिस्ट होता है, हम उसे कहते हैं क्या? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट इट मीन्स, यानी कि हम कहें इसकी ट्रिक बनाते हैं तो ट्रिक बनाएं तो कार्ड, इसकी ट्रिक क्या लेते हैं हम? कार्ड। और कार्ड को हम, हमारा कोई भी इम्पोर्टेंट कार्ड होता है तो हम उसे कहाँ रखते हैं? अपने हर्ट के पास रखते हैं। हर्ट से दूर जाने नहीं देते हैं, कहीं हमारा ये कार्ड इधर उधर गुम ना हो जाए। तो हार्ट डिसीज़ यानी कि हृदय संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उनका जो स्पेशलिस्ट होता है उसे हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है हमारा कायरोपडिस्ट, यानी कि हैंड फील डिसीज़। हैंड फील डिसीज़, हैंड फील डिसीज़ यानी कि हाथ या पैरों की जो भी बीमारियां होती हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या? कौन सा एक्सपर्ट होता है उसके लिए? कौन सा स्पेशलिस्ट होता है? वो होता है कायरोपडिस्ट। और कायरोपडिस्ट यानी कि अब इसे ट्रिक से समझ लेते हैं। कायरोपडिस्ट यानी कि कायर, और कायरोपडिस्ट से लिए हमने कायर। और कायर व्यक्ति के जब कोई वो कुछ भी डेंजरस कुछ देखता है तो उसके हाथ और पैर क्या होने लगते हैं? कांपने लगते हैं। तो हाथ और पैर, और हाथ और पैर से यानी कि हाथ पैर की जो डिसीज़ होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्पेशलिस्ट कौन सा? कायरोपडिस्ट। और कायरोपडिस्ट की जो ट्रिक है वो है कायर। नेक्स्ट देखते हैं हम कॉस्मेटोलॉजिस्ट। कॉस्मेटोलॉजिस्ट यानी कि ब्यूटी प्रॉब्लम्स, यानी कि जो भी हमारी ब्यूटी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कौन सा स्पेशलिस्ट? यानी कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट। अब आप मैक्सिमम जानते होंगे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए हम यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक
नॉर्मली सभी को पता है, तो इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। तो कॉस्मेटिक्स से हम समझ लेते हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट। और कॉस्मेटोलॉजिस्ट किसके लिए होता है? ब्यूटी प्रॉब्लम्स के लिए। तो ब्यूटी प्रॉब्लम्स को जो भी स्पेशलिस्ट होता है इन सब का, उसे हम कहते हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है हमारा डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि स्किन डिसीज़, त्वचा संबंधित बीमारियों का जो स्पेशलिस्ट होता है, एक्सपर्ट होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। अब इसकी ट्रिक समझ लेते हैं। अब जब कभी डर लगने लगता है तो क्या होता है, स्किन के जो रोंगटे हैं वो क्या होते हैं? खड़े होने लग जाते हैं। तो स्किन के जो रोंगटे हैं वो क्या होने लग जाते हैं? खड़े होने लग जाते हैं। क्यों? डर के कारण। और डर से लिया हमने डर्मेटोलॉजिस्ट, और स्किन के रोंगटे यानी कि स्किन डिसीज़। तो नॉर्मली आप ट्रिक समझ चुके हैं इसकी। तो ये है हमारा डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन डिसीज़ के लिए त्वचा संबंधित बीमारियों का जो एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट होता है उसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट यानी कि जिसे हम कहें इंसेक्ट, यानी कि इंसेक्ट यानी कीट पतंगों का अध्ययन। जो भी कीट पतंगों का अध्ययन करता है, यानी कि उसमें कीट पतंगों का अध्ययन नहीं, सॉरी, कीट पतंगों का जो भी स्पेशलिस्ट होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट यानी कि इनका जो एक्सपर्ट होता है इन सब में, तो वो होता है क्या? एंटोमोलॉजिस्ट। अब इसे लर्न कैसे करते हैं? ट्रिक के थ्रू। तो चलिए देखते हैं। एंटोमोलॉजिस्ट यानी कि एंटमा यानी कि अंट, अंटा से लिया, यानी कि एंटमा से लिया हमने अंटा। अब अंटा जो होता है, आप सभी जानते होंगे कि अंटा क्या होता है, सबको पता ही है हमारा। तो अंटा जो होता है हमारा, वो हमने किस पे मारा? एक इंसेक्ट पे मारा। इंसेक्ट यानी कोई कीट था, उस पर मारा। अब उसको मारा तो वो क्या हो गया? कीट भाग गया। ठीक है, तो कीट के लिए, कीट को भगाने के लिए हमने क्या यूज़ किया? अंटे का। और अंटा से बना हमारा क्या? एंटोमोलॉजिस्ट। और एंटोमोलॉजिस्ट से हम लेते हैं क्या? कीट पतंगों का जो भी एक्सपर्ट होता है उसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं यूजेनिस्ट। यूजेनिस्ट यूजेनिस्ट इसका जो हमारा स्पेशलिस्ट होता है मनुष्य प्रजाति को अच्छा बनाने का, यानी कि मनुष्य प्रजाति को अच्छा बनाने का जो स्पेशलिस्ट होता है उसे हम बोलते हैं यूजेनिस्ट। यूजेनिस्ट, अब इसे हम याद कैसे करते हैं? ट्रिक के थ्रू, यानी कि बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। ह्यूमन यानी कि मानव से संबंधित है, और यूजेनिस्ट जन, और यूजेनिस्ट से हम लेते हैं जन वर्ड। जन और जन से क्या है हमारा, आप सभी जानते हैं। जन जो वर्ड है वो ह्यूमन के लिए ही यूज़ किया जाता है, इसका जो सिनोनिम्स है हिंदी में जन। ठीक, तो जन यानी कि यूजेनिस्ट। और बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, मनुष्य प्रजाति को अच्छा बनाने का। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा एग्जर्सिस्ट। एग्जर्सिस्ट यानी कि बुरी आत्माओं का जो एक्सपर्ट होता है, स्पेशलिस्ट होता है, उसे कहते हैं हम इबल स्पिरिट्स। यानी कि इबल स्पिरिट हम इसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में बुरी आत्माओं का। तो एग्जर्सिस्ट। ठीक, एग्जर्सिस्ट यानी कि इसे ट्रिक से लर्न कैसे करते हैं? एग्जर्सिस्ट यानी कि ऑब्जर्व करते हैं हम किसको? ज़्यादातर इविल स्पिरिट को, यानी कि बुरी आत्माएं जो होती हैं हम उनको अधिकतर मैक्सिमम क्या करते हैं? उन्हें ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उन्हें क्या करते हैं? हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। और जब उनको ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्व से बना एग्जर्सिस्ट। ठीक है, ऑब्जर्व और एग्जर्व, देखिए दोनों मीनिंग में थोड़ा सा साउंड जो है सेम हो रहा है, तो इसीलिए हमने इसको इसकी ट्रिक बना दी है। तो ऑब्जर्व यानी कि एग्जर्व, और एग्जर्सिस्ट इविल स्पिरिट, और ऑब्जर्व कौन कर रहा है? हम किसको ऑब्जर्व करते हैं? इविल स्पिरिट्स को। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जियोलॉजिस्ट। क्या है हमारा नेक्स्ट? जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट यानी कि अर्थ क्रस्ट, धरती की सतह का जो स्पेशलिस्ट होता है उसे बोलते हैं हम जियोलॉजिस्ट। अब धरती पर हम सभी क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं। कहाँ जी रहे हैं? धरती की सतह पर। तो जीने से बना हमारा जियोलॉजिस्ट, और कहाँ? अर्थ क्रस्ट यानी कि धरती की सतह पर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा जेरेंटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है जेरेंटोलॉजिस्ट, यानी कि ओल्ड एज प्रॉब्लम्स। जो भी हमारे ओल्ड एज प्रॉब्लम्स का जो स्पेशलिस्ट होता है उसे हम कहते हैं जेरेंटोलॉजिस्ट, यानी कि बढ़ती उम्र संबंधी समस्याओं का। अब जब ओल्ड एज आती है तो व्यक्ति का माइंड क्या हो जाता है? जीरो। क्या हो जाता है? काम करने में, सोचने में, समझने में। ऐसा तो नहीं होता, लेकिन एक हम ट्रिक के लिए ऐसा मान के चलते हैं।
तो जेरेंटोलॉजी यानी कि जेरेंटो से बना ज़ीरो, और ज़ीरो हमारी इसकी ट्रिक है। तो जेरेंटोलॉजिस्ट यानी कि ओल्ड एज प्रॉब्लम्स, बढ़ती उम्र संबंधी समस्याओं का अध्ययन। नेक्स्ट देखते हैं हम ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफोलॉजिस्ट हैंड राइटिंग यानी कि लिखावट का जो एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है। अब जितने भी ग्राफ वर्ड जो होता है हमारा मैक्सिमम यूजली ये यूज़ किया जाता है राइटिंग से रिलेटेड होता है ये। तो राइटिंग से रिलेटेड होता है ग्राफ वर्ड। तो ग्राफ राइटिंग से रिलेटेड है, और लिखावट यानी कि हम इसे हिंदी में कहें तो इसमें नॉर्मली कोई ट्रिक की आवश्यकता आपको नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट यानी कि वीमेंस डिसीज़, स्त्री रोगों का जो भी स्पेशलिस्ट होता है, हम उसके लिए यूज़ क्या करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट। अब इसे लर्न कैसे करते हैं, ट्रिक लेते हैं। विमेन यानी कि जो स्त्री होती हैं वो क्या करती है, मैक्सिमम वही गाती हैं। कोई भी शादी ओकेज़न कुछ भी होता है तो कहते हैं ना महिला संगीत हो रहा है, तो उसमें कौन गाता है, महिला ही गाती हैं, यानी कि स्त्री गाती हैं। तो गाती हैं, क्या गाती हैं, कौन गाती हैं, महिलाएं गाती हैं। तो गाती यानी गायनेकोलॉजिस्ट। तो गायनेकोलॉजिस्ट गाना, ठीक, और वुमेन यानी कि महिलाएं गाती हैं। तो स्त्री रोगों का जो भी हमारा स्पेशलिस्ट होता है उसे हम गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेमाटोलॉजिस्ट। हेमाटोलॉजिस्ट यानी कि ब्लड, रक्त का, यानी कि रक्त का जो भी, ब्लड का जो भी स्पेशलिस्ट होता है, ब्लड में कोई क्या प्रॉब्लम है, जो भी है ब्लड के बारे में, जो भी एक्सपर्ट है ब्लड से रिलेटेड, जो भी कुछ जानता है, सब कुछ सबसे ज़्यादा नॉलेज है, तो उसे हम कहते हैं हेमाटोलॉजिस्ट। अब इसे लर्न कैसे करते हैं, हम सब में क्या है, ब्लड है। अगर हमारे अंदर ब्लड नहीं होगा तो क्या हम जी पाएंगे, नहीं। तो हेमाटोलॉजिस्ट यानी कि हम सब में क्या है, ब्लड है। और ब्लड यानी कि रक्त का, यानी कि रक्त का जो भी स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट होता है उसे हम हेमाटोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट यानी कि गार्डन्स यानी कि बगीचों का एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट कहा जाता है हॉर्टिकल्चरिस्ट। अब इसे लर्न कैसे करें, हॉर्टी यानी कि हॉर्टी से लेते हैं हम हीट, और हीट यानी कि गार्डन्स में क्या होते हैं, फ्लावर्स। अब फ्लावर्स को हीट नहीं मिलेगी तो क्या वो खिलेंगे, नहीं खिलेंगे। तो गार्डन्स में जो भी फ्लावर्स हैं उनको खिलने के लिए किसकी आवश्यकता है, हीट की आवश्यकता है। और हीट की आवश्यकता है तो हीट से बना हमारा क्या, हॉर्टी। और हॉर्टी पूरा अगर से पढ़े तो हॉर्टिकल्चरिस्ट। और गार्डन्स में क्या है, फ्लावर्स के लिए हीट की आवश्यकता है, ठीक, ये हमारी ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इथियोलॉजिस्ट। हिस्ट्री ऑफ फिशेस, मछलियों के इतिहास का जो भी स्पेशलिस्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, इथियोलॉजिस्ट। अब इतिहास देखिए, हिस्ट्री यानी कि इतिहास, और इथियोलॉजिस्ट तो इतिहास, देखिए यहाँ भी इतिहास है और वहाँ भी इतिहास है। तो यहाँ इंग्लिश में हम हिस्ट्री कह रहे हैं और यहाँ हम हिंदी में ही इथियोलॉजिस्ट बोल रहे हैं। तो इथियोलॉजिस्ट यानी कि जिसे हम कहते हैं मछलियों के इतिहास का जो भी स्पेशलिस्ट होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेपिडोपेट्रिस्ट यानी कि बटरफ्लाइज, तितलियों का स्पेशलिस्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं लेपिडोपेट्रिस्ट। अब इसे लर्न कैसे कर रहे हैं, लैप यानी कि गोद में कौन बैठ गई आके, तितली यानी कि बटरफ्लाई गोद में आके बैठ गई। तो लैप यानी कि लैप माने आप जानते हैं कि गोद भी होते हैं, गोदी इसको बोलते हैं। तो हमारी गोदी में आके कौन बैठ गई, बटरफ्लाई। हमारी लैप में आके कौन बैठ गई, बटरफ्लाई। तो लैप से बना हमारा लेपिडोपेट्रिस्ट, और बटरफ्लाई तो हमारा है ही है। तो ये इजीली आप लर्न कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा मेट्रोलॉजिस्ट, ठीक। नेक्स्ट है हमारा मीटरोलॉजिस्ट यानी कि जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण या मौसम से संबंधित जो भी स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट हम कहें तो होता है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं क्या, मेट्रोलॉजिस्ट। अब मेट्रोलॉजिस्ट, अब इसको ट्रिक से लर्न कैसे करते हैं, मेट्रो से लिया हमने क्या, मिट्टी। अब मिट्टी क्या है, हमारे चारों तरफ यानी कि हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में क्या है, मिट्टी ही मिट्टी है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, मिट्टी, और मिट्टी से लेते हैं हम क्या, मेट्रोलॉजिस्ट। और एटमॉस्फेयर तो हमारा नॉर्मली है ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा
नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट यानी कि किडनी संबंधित रोगों का जो भी स्पेशलिस्ट होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, नेफ्रोलॉजिस्ट। अब इसे लर्न कैसे करते हैं, ट्रिक के थ्रू। अब जब कोई किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो व्यक्ति को क्या होता है, बीमारियों का मतलब पैदा होती है उनके बॉडी में, तो फिर वो क्या अपने आप से नफरत करने लगता है। ठीक है, तो नफरत यानी नेफ्रो से लिया हमने नफरत, और क्यों करने लगता, क्योंकि किडनी में प्रॉब्लम पैदा होने पर। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। और नॉर्मली इसे हम इसके ट्रिक को अगर समझें तो नफरत से बना हमारा क्या, नेफ्रोलॉजिस्ट। और किडनी में बीमारियां होती हैं यानी किडनी संबंधी रोगों का यानी कि किडनी का स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम न्यूरोलॉजिस्ट यानी कि नर्वस सिस्टम, नस या नाड़ी से संबंधित जो भी एक्सपर्ट होता है, स्पेशलिस्ट होता है, हम उसके लिए यूज़ करते हैं क्या, न्यूरोलॉजिस्ट यानी कि नर्वस सिस्टम। तो देखिए इसमें ट्रिक कैसे, हम कौन सी ट्रिक फॉलो करते हैं, हम इसमें ट्रिक फॉलो करते हैं नर्वस, ना से नर्वस और ना से न्यूरोलॉजिस्ट। तो दोनों ही हमारे, आप थोड़ा सा साउंड पर ध्यान दें तो ये साउंड भी दोनों में सेम ही आ रही है। ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट और ना से नर्वस सिस्टम। ठीक, तो नस नाड़ी का स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि कॉइन्स, सिक्कों का। ठीक है, अब न्यूमिस से लेते हैं हम क्या, सिक्के क्या होते हैं, 1 2, हम काउंट करते हैं सिक्कों को, तो क्या होते हैं, नंबर भी लिखे होते हैं कॉइन्स पे, 1 2। तो नंबर से हमने लिया न्यूमिस। नंबर की स्पेलिंग क्या होती है, NUM से स्टार्ट होती है ना, तो NUM से ही हमारा न्यूमिस्मेटिस्ट स्टार्ट है, तो इसलिए नंबर को हमने रिलेट किया है न्यूमिस से। तो न्यूमिस्मेटिस्ट यानी कि नंबर। और इसका जो स्पेशलिस्ट होता है वो किसका होता है, ये स्पेशलिस्ट जो है, ये न्यूमिस्मेटिस्ट जो यूज़ किया गया है वो किसके लिए, वो सिक्कों का जो भी एक्सपर्ट होता है उसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम ऑब्स्टेट्रिशियन यानी कि जिसे हम कहते हैं दाई कह सकते हैं हम, गर्भावस्था में स्त्री की जो देखभाल करती है तो कौन होती है, उसे हम कह सकते हैं दाई वगैरह। ठीक, तो इसे हम, इसका जो स्पेशलिस्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन यानी गर्भावस्था में स्त्री की जो देखभाल करता है, प्रसूति अवस्था में जिसको हम कहें प्रसूति विज्ञान, ऑब्स्टेट्रिक्स। ठीक, तो अब इसे लर्न कैसे करते हैं। ठीक है, अब लर्न करने के लिए हम कहें तो यानी कि टेट्रिशन यानी कि वो क्या होती है, वो बिल्कुल मतलब हर टाइम वो क्या है, रेडी रहती है। हर टाइम क्या रहती है, वो रेडी रहती है किसी चीज़ को, जो भी महिला होती है जिसकी वो देखभाल करनी है उसके लिए। तो तत्काल, तो टैट से लिया हमने तत् यानी कि टैट यानी कि यानी कि तत्काल या हर टाइम वो क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है उसकी सेवा करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम ऑक्यूलिस्ट यानी कि आइस यानी कि आँखों का जो स्पेशलिस्ट होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, ऑक्यूलिस्ट। अब इसे लर्न करते हैं ट्रिक से। ऑक्यूलिस्ट यानी कि आओ और लिस्ट में अपना जो नेम है चेक करो, आओ ऑक्यूलिस्ट यानी कि आके लिस्ट में अपना नंबर या अपना नेम चेक करो। अब जब कोई व्यक्ति चेक करेगा तो किससे चेक करेगा, अपनी आँखों से ना, तो आँखों से चेक करेगा, तो आँखों से, अपनी ही खुद की आँखों से चेक करो, मुझ पर विश्वास मत करो, किसी भी मत करो, आके आओ और लिस्ट में अपना नंबर अपनी आँखों से चेक करो। ठीक है, तो आइस यानी कि आँखों का ऑक्यूलिस्ट। नेक्स्ट है हमारा ऑफेथर्मोलॉजिस्ट यानी कि आइस, आँखों की बीमारियों का जो भी स्पेशलिस्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, ये देखिए वो सिर्फ ऊपर हमारा है जो ऑक्यूलिस्ट है, वो सिर्फ आँखों का स्पेशलिस्ट है, और यहाँ आँखों की जो बीमारियाँ होती हैं उनका स्पेशलिस्ट है, तो ऑफेथर्मोलॉजिस्ट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम चलिए नेक्स्ट है हमारा ऑप्टोमेट्रिस्ट। ठीक, ऑप्टोमेट्रिस्ट यानी कि आइस पावर एंड ग्लासेस, आँख एवं चश्मे के नंबर का, यानी कि आँख और चश्मे के नंबर का जो भी स्पेशलिस्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट।
ठीक है। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट यानी कि अगर हम इसे कहें तो मेट्रिस्ट लेते हैं हम मिलिट्री। अब मिलिट्री में जब कोई जाता है तो उससे भाई पहले ही पूछ लिया जाता है, भाई तुम्हारी आंखें कमज़ोर तो नहीं है, चश्मे का नंबर तो नहीं है। तो यानी कि पहले ही उनसे मिलिट्री में जाने से पहले पूछ लिया जाता है। तो आइस पावर एंड ग्लासेस का तो मिलिट्री यानी कि मिलिट्री से लेते हैं मेट्रिस्ट। ठीक है। और आँखों की बातें चल रही हैं तो आँखों का तो अब नॉर्मली एक ट्रिक है ही है हमारी। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट यानी कि आइस पावर एंड ग्लासेस। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी कि वर्ड पक्षियों का जो स्पेशलिस्ट होता है उसे हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। ठीक है। अब इसे लर्न कैसे करते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट को हम लर्न कैसे करेंगे? तो लर्न करने के लिए आपने एक कहावत तो सुनी होगी, एक पेड़ पे 20 चिड़िया। एक को गोली मार के अगर मार दिया तो बाकी कितनी बची? एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो सब की सब बंदूक की आवाज़ से उड़ गई, तो कोई भी नहीं बची। ठीक है। तो ऑर्निथोलॉजिस्ट इसकी ट्रिक हम लेते हैं, और नहीं तो कोई नहीं बची, और नहीं तो यानी कि किसी ने कहा एक सारी उड़ गई क्या, और नहीं तो एक भी नहीं बची। तो किसी ने कहा सारी उड़ गई, तो उसने कहा और नहीं तो सारी उड़ गई। ठीक। तो यानी कि और नहीं तो और नहीं तो यानी कि ऑर्निथोलॉजिस्ट वर्ड्स और पक्षियों का जो स्पेशलिस्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट यानी कि डोंटिस्ट यानी डेंटिस्ट, आप सभी ने सुना होगा। डेंटिस्ट जो होता है वो दांतों का जो विशेषज्ञ होता है उसी को बोलते हैं। तो यानी कि डोंटिस्ट यानी कि ऑर्थोडोंटिस्ट, यहाँ डिसऑर्डर की बात हो रही है, दांतों की बीमारियों का जो भी स्पेशलिस्ट होता है उसे कहते हैं हम ऑर्थोडोंटिस्ट। ठीक। तो डोंटिस्ट और डेंटिस्ट अब नॉर्मली इसकी ट्रिक समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखें ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट यानी कि इंजरीज टू स्केलेटन, हड्डी की चोट, ये चोट है। ठीक। सॉरी, ये चोट है हमारा। ठीक। हड्डी की जो चोट होती है उसका जो स्पेशलिस्ट होता है उसे बोलते हैं हम ऑर्थोपेडिस्ट। अब हड्डी की जो चोट ज़्यादातर व्यक्तियों को लगती है वो कहाँ लगती है? पैरों में ही लगती है। तो पैरों से यानी कि पैडिस्ट, और पैडिस्ट से यानी कि पैर। पैडिस्ट से हमने ट्रिक लिया इसका पैर। ठीक है। तो पैर की जो हड्डी है वो टूट गई है, उसकी चोट ठीक कराने जा रहे हैं हम किसके पास? ऑर्थोपेडिस्ट के पास। ऑर्थोपेडिस्ट यानी कि पैर से लिया हमने पैडिस्ट, और पूरा अगर हम इसे पढ़ते तो ऑर्थोपेडिस्ट। इंजरीज टू स्केलेटन यानी कि हड्डी की चोट का जो स्पेशलिस्ट होता है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम पेडियाट्रिशियन यानी कि डिसीज ऑफ चिल्ड्रन, शिशु रोगों का जो विशेषज्ञ होता है उसे हम कहते हैं क्या? पेडियाट्रिशियन। तो पीडियाट्रिशियन यानी कि जिसे हम कहते हैं पीट दिया। किसको पीट दिया? बच्चों को पीट दिया, भाई उसने अपने बच्चों को पीट दिया। तो पीडियाट्रिशियन यानी कि पीट दिया शिशु रोगों को, यानी कि शिशु रोगों का डिसीज ऑफ चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन से यानी कि बच्चों को, और पीट दिया यानी कि पीडियाट्रिशियन। ठीक। ये इसकी हमारी ट्रिक बनती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम पैथोलॉजिस्ट कॉजेज ऑफ डिसीज़। ठीक। रोगों के कारण। तो पैथ यानी कि पैथोलॉजिस्ट, जैसे हम कहते हैं पाथ, आप जानते हैं पाथ यानी कि रास्ते पे जितने भी लोग चलते हैं उनको क्या है, कोई ना कोई कारण होता है हर बीमारी का। चलते हैं, कई लोग चलते हैं उस पाथ पे, तो उस पाथ पे कई बीमारियों का कई कारण होते हैं कई लोगों में। तो हम पाथ से लेते हैं पैथोलॉजिस्ट, और हर पाथ पे चलने वाले सभी नागरिकों में कोई ना कोई बीमारी का कारण ही होता है। ये इसकी हम ट्रिक मान के चलते हैं, और कॉजेज ऑफ डिसीज़ और पैथोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है हमारा पेरियोडोंटिस्ट यानी कि जिसे हम कहें गम यानी कि मसूड़ों का जो भी एक्सपर्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? पेरियोडोंटिस्ट। ठीक। अब डोंटिस्ट देखिए, यहाँ भी हमारा डोंटिस्ट था, यहाँ भी डोंटिस्ट था। ये हमारा क्या था? ये हमारा टीथ से रिलेटेड था, ये हमारा क्या है? गम यानी कि मसूड़ों से रिलेटेड है। तो दोनों ही सेम ही बात है, बस इतना सा थोड़ा सा अंतर क्या है, यहाँ ऑर्थो है, यहाँ पैरो यानी कि पेरियोडोंटिस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम फार्माकोलॉजिस्ट यानी कि अगर हम कहें जिसको नेक्स्ट फार्माकोलॉजिस्ट यानी कि फॉर्म पर एक फॉर्म दिया गया हॉस्पिटल से, उसमें क्या लिख दी? मेडिसिन, जाओ मार्केट से लेके आओ।
ठीक है। तो मेडिसिन किस पर लिखी, फॉर्म, एक फॉर्म पर, इस फॉर्म पर, तो यानी कि फॉर्म पर मेडिसिन लिखी, तो फॉर्म से लिया हमने फार्माकोलॉजिस्ट, और मेडिसिन लिखी, उनके मेडिसिन है, ये दवाई के निर्माण, उनके जो भी प्रभाव होते हैं, उनका जो भी एक्सपर्ट होता है, स्पेशलिस्ट होता है, उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है हमारा फ्लैट लिस्ट। फ्लैट लिस्ट यानी कि स्टैम्प कलेक्शन। स्टैम्प कलेक्शन यानी कि टिकट का जो कलेक्शन करता है उसे बोलते हैं हम फ्लैट लिस्ट। अब टिकट जो स्टैम्प होती है वो कैसी होती है, फ्लैट होती है, देखा होगा आपने, फ्लैट होती है, ठीक है। तो हर नहीं कह सकते हैं फ्लैट होती है, लेकिन हम एक ट्रिक के लिए हम इस वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। तो फ्लैट होती हैं, तो फ्लैट होती है क्या, स्टैम्प होती है, तो फ्लैट लिस्ट, ठीक है। स्टैम्प कैसी है, फ्लैट है, तो फ्लैट से लिया हमने क्या, फ्लैट लिस्ट और स्टैम्प, ठीक, स्टैम्प कलेक्शन। नेक्स्ट है साइकोसिस्ट, सॉरी फिजिसिस्ट। फिजिसिस्ट यानी कि फिजिक्स, भौतिक शास्त्र का, किसका, भौतिक शास्त्र। फिजिसिस्ट यानी कि भौतिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र का जो एक्सपर्ट होता है उसे हम कहते हैं क्या, फिजिसिस्ट। तो ये तो फिजिक्स और फिजिसिस्ट सेम है, तो आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो सबके, तो फॉल से लिया हमने स्फोलॉजिस्ट, और इलेक्शन यानी कि चुनाव के टाइम, तो चुनावों का जो एक्सपर्ट होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्फोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है हमारा साइकेट्रिस्ट, ठीक। साइकेट्रिस्ट यानी कि मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक बीमारियों का जो भी एक्सपर्ट होता है, स्पेशलिस्ट होता है, उसे बोलते हैं साइकेट्रिस्ट, ठीक। तो ये तो आप जानते हैं कि साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट, ये सब हमारे माइंड से जुड़े होते हैं। कहते हैं साइको, तुम बहुत साइको हो। साइको क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो मेंटली थोड़ा सा जो भी है, तो हम उसे कहते हैं साइको, ठीक। तो साइको वर्ड जो है हमारे मेंटल चीज़ों से ही जुड़ा रहता है। तो साइकेट्रिस्ट यानी कि मानसिक बीमारियों का, यानी कि मेंटल डिसऑर्डर्स, और साइकोलॉजिस्ट यानी कि ह्यूमन माइंड, ये मनुष्य के माइंड के लिए है। तो मनुष्य, यहाँ देखिए आप, दोनों ही, यहाँ साइकेट्रिस्ट है और यहाँ साइकोलॉजिस्ट है, तो बस थोड़ा सा अंतर है हमारा, लेकिन दोनों ही, यहाँ मेंटल डिसऑर्डर की बात की गई है और यहाँ ह्यूमन माइंड की बात की गई है, दोनों में अंतर है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम सिमेंटिसिस्ट। सिमेंटिसिस्ट यानी कि जिसे हम कहें मीनिंग ऑफ वर्ड्स, शब्दों के अर्थ का स्पेशलिस्ट, शब्दों के अर्थ का स्पेशलिस्ट जिसको हम कहें, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, सिमेंटिसिस्ट। अब सिमेंटिसिस्ट यानी कि सेंटेंस, हम समझ लेते हैं, क्योंकि वर्ड्स को मिला के क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है ना। तो सेंटेंस को बनाने के लिए उसने किसका यूज़ किया, सीमेंट का यूज़ किया। हम करते तो नहीं है, लेकिन हम एज ए ट्रिक इसको लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक सीमेंट का यूज़ किया गया, तो उसे हम कहेंगे क्या, सीमेंट यानी कि सीमेंटिसिस्ट। और मीनिंग ऑफ वर्ड्स यानी कि उस वर्ड्स को, उस सेंटेंस को बनाने के लिए, तो शब्दों के अर्थ का। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।